गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग ट्रांसलेशनल टर्मिनेशन पे बात करेंगे। इससे पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने इनिशिएशन और इलोंगेशन पे बात किया था। वो डायरेक्ट इनिशिएशन और इलोंगेशन पे टॉपिक नहीं था, वो दरअसल वैसे एंटीबायोटिक के मोड ऑफ एक्शन पे था। मोड ऑफ एंटीबायोटिक्स विच एक्ट्स ऑन ट्रांसलेशनल इनिशिएशन। एक दूसरे लेक्चर में वैसे एंटीबायोटिक का चर्चा था जो ट्रांसलेशनल इलोंगेशन पे एक्ट करता हो। तो दोनों में इनिशिएशन और इलोंगेशन का डिटेल चर्चा है। मैं डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ ये इस लेक्चर के एंड में ऐड कर दूंगा, एंड स्क्रीन में, इस पिछले दो लेक्चर को। तो आप अगर नहीं देखे हों इनिशिएशन और इलोंगेशन का लेक्चर तो आप ज़रूर देखें। आइए हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसलेशनल टर्मिनेशन का बात। ट्रांसलेशनल टर्मिनेशन कब होगा? जैसे देखिए ये mRNA है, ये हमारा mRNA है, ये हमारा mRNA है। इस mRNA पे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलोंगेशन ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल इलोंगेशन तीन तरह का प्रोसेस, जैसे डिकोडिंग, ट्रांसपेप्टाइजेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये तीनों प्रोसेस है ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल इलोंगेशन। तो ट्रांसलोकेशन में क्या है कि राइबोसोम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम इज ए डिकोडिंग मशीन। तो mRNA पे जो कोडोन है उसको राइबोसोम डिकोड करता है। तो राइबोसोम ड्यूरिंग द ट्रांसलोकेशन, राइबोसोम इस mRNA पे ट्रांसलोकेट करेगा फॉर द सर्च ऑफ कोडोन, ट्रिपलेट कोडोन। तो जैसे आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे पहुँचा है, ये राइबोसोम हमारा स्मॉलर सब यूनिट है और ये बड़ा वाला सब यूनिट है, ये राइबोसोम, ये राइबोसोम यहाँ पे जैसे पहुँचा है, यहाँ से यहाँ इनिशियली यहाँ होगा, यहाँ से जैसे पहुँचा तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ ई साइट है। तो ई साइट पे कोई अपना अप्रोप्रिएट, ये tRNA है, tRNA, ये ई साइट है, ई साइट, ठीक है। उसके बाद ये पी साइट है, ये पी साइट, ये हमारा पी साइट है, ये पी साइट है। जहां आप देखेंगे, यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ देखेंगे कि इस पे पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, ठीक है। ये हमारा ए साइट है, ए साइट। ये देखिए ई साइट है, ये पी साइट है और ये ए साइट है जो यहाँ लिखा हुआ है, ये ए साइट। अब देखिए क्या हुआ कि ये आपको पता है कि अनचार्ज tRNA है, ये अनचार्ज tRNA है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन कैरिंग tRNA है और ए साइट वैकेंट है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ये राइबोसोम इस साइट पे पहुंचता है, ये इस ए साइट पे, यहाँ इसको ये कोडोन मिलता है, UAA, UAG और UGA। ये तीनों कोडोन को हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन और टर्मिनेशन कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन। अब देखिए जैसे राइबोसोम आगे बढ़ा है और mRNA पे जैसे आगे बढ़ा तो इसको इसमें से कोई कोडोन मिल सकता है, UAA, UAG और UGA, ये टर्मिनेशन कोडोन है। जैसे ये इनकाउंटर करता है राइबोसोम इस तीनों में से कोई भी कोडोन को, तो होता क्या है कि इसके लिए इस कोडोन mRNA पे जैसे ये है तो ये सारे कोडोन के लिए अप्रोप्रिएट कोई भी tRNA अवेलेबल नहीं है। मतलब tRNA यहाँ पे वैकेंट ए साइट पे चार्ज tRNA, अमाइनो एसाइलेटेड tRNA कैरी करता है जो अमाइनो एसिड, वो इस पे आके अब नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि इसके लिए किसी तरह का tRNA अवेलेबल सेल के अंदर
नहीं है। मतलब सेल को सिग्नल होता है कि अब टर्मिनेशन करना है, इट्स टाइम टू टर्मिनेट। अब देखिए, तो ये इससे पहले आपको बताएं कि इसके लिए चूंकि टीआरएनए तो अब है नहीं इस साइड पे लगे, अब टीआरएनए अवेलेबल नहीं है, तो टीआरएनए का मिमिक है, उसको बोलते हैं रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर जिसको बोलते हैं आरएफ। ये क्या है? आरएफ क्या है? ये एक्चुअली टीआरएनए मिमिक है। टीआरएनए मिमिक, ये टीआरएनए तो नहीं है लेकिन टीआरएनए मिमिक है। ठीक है, अब देखिए ये रिलीज फैक्टर, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है रिलीज, टू रिलीज, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपको दिख रहा है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो बना है ड्यूरिंग ट्रांसलेशनल प्रोसेस, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कराएगा ये रिलीज फैक्टर। और ये क्या है? ये टीआरएनए मिमिक है। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि इस यूएए, यूएजी, यूजीए के लिए किसी तरह का अप्रोप्रिएट टीआरएनए अवेलेबल सेल में नहीं है, तो उसके जगह पर रिलीज फैक्टर आके इस ए साइट पे लगेगा। ठीक है, एक और बात आपको बताएं कि ये जो रिलीज फैक्टर है, ये रिलीज फैक्टर 3 तरह का है। कितना तरह का? 3 टाइप्स। रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2 और रिलीज फैक्टर 3। ये तीनों आप याद रखेंगे। रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2 एंड रिलीज फैक्टर 3। ये दोनों रिलीज फैक्टर 1 एंड रिलीज फैक्टर 2 रिकॉग्नाइजेज स्पेसिफिक स्टॉप कोडोन और टर्मिनेशन कोडोन। ये रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 रिकॉग्नाइजेज स्पेसिफिक स्टॉप कोडोन। ये कैसे आपको बताएं कि रिलीज फैक्टर 1 रिकॉग्नाइजेज, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, रिकॉग्नाइजेज यूएए एंड यूएजी। याद रखेंगे, रिलीज फैक्टर 1 रिकॉग्नाइजेज यूएए एंड यूएजी, ये टर्मिनेशन कोडोन। रिलीज फैक्टर 2 रिकॉग्नाइजेज यूएए एंड यूजीए। ठीक है, तो ये प्राइमरी रिलीज फैक्टर 1 एंड रिलीज फैक्टर 2 दोनों रिलीज फैक्टर किस लिए है? फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ appropriate stop codon as well as for the release of this polypeptide chain। ठीक है, अब इसका रिकॉग्निशन कौन सा कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है, स्टॉप कोडोन को, ये आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए। रिलीज फैक्टर 1 रिकॉग्नाइजेस यूए एंड रिलीज, ये दोनों रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 के लिए कॉमन कोडोन जो है वो भी याद रखना चाहिए, यूएए है। दोनों रिकॉग्नाइज कर सकता है यूएए को, इसलिए याद रखना चाहिए। अब देखिए स्ट्रक्चर आपको बताएं कि इस रिलीज फैक्टर का, ये रिलीज फैक्टर चूंकि क्या है, ये मॉलिक्यूलर मिमिक है। किसका मिमिक है? ये टीआरएनए मिमिक है। ये टीआरएनए मिमिक है, तो ये टीआरएनए के सिमिलर दिखता है, वो हम लोग स्ट्रक्चरली देखते हैं। देखिए इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन होता है, 3 इंपॉर्टेंट डोमेन है। देखिए ऐसा ये हमारा रिलीज फैक्टर 1 की अभी बात कर रहे हैं, रिलीज फैक्टर 1 की बात कर रहे हैं। इस रिलीज फैक्टर 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमेन होता है जिसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस डोमेन। एक्सोन्यूक्लियस डोमेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन है, इसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस डोमेन। इस डोमेन के पास एक कंजर्व्ड एमाइनो एसिड ट्राइपेप्टाइड होता है। एमाइनो एसिड ट्राइपेप्टाइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एमाइनो एसिड ट्राइपेप्टाइड GGQ इस एक्सोन्यूक्लियस, जैसे देखिए 1 डोमेन, 2 डोमेन, डोमेन नंबर 2, ये D लिख रहे हैं मतलब डोमेन, और ये डोमेन 3 है जो, उसके बारे में अभी बात करते हैं।
पहले हम लोग इस पे डोमेन 1 सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन है उसके बारे में बात करते हैं। ये एक्सोन्यूक्लियस डोमेन है। इसका काम क्या है? इसके पास देखिए ट्राइपेप्टाइड GGQ सीक्वेंस होता है। GGQ का शॉर्ट फॉर्म है अमीनो एसिड, आप जानते होंगे, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामीन। ठीक है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन और ग्लूटामीन। ठीक है, ये एक्चुअली ये रिलीज फैक्टर 1 पे जो डोमेन 1 पे जो एक्सोन्यूक्लियस डोमेन है, इसके पास कंजर्व्ड ट्राइपेप्टाइड GGQ सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस क्या करता है? ये सीक्वेंस दरअसल ये जो टीआरएनए और पॉलीपेप्टाइड के बीच में जो एसाइल बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है। मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोले तो GGQ हेल्प्स इन हाइड्रोलिसिस ऑफ द एसाइल बॉन्ड फॉर द रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड। मतलब क्या काम क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड चेंज को रिलीज कराने में मदद करता है। यहां से ये पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो जाए, उसमें ये सीक्वेंस, ये GGQ सीक्वेंस हेल्प करता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं, जैसा कि आप जैसे पाथफाइंडर बुक है, पाथफाइंडर बुक के अंदर इसके बारे में मिसकंसेप्शन क्रिएट किए हुए हैं कि GGQ सीक्वेंस हेल्प्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ दिस कोडोन्स, स्टॉप कोडोन्स। ये सरासर गलत है। ये GGQ सीक्वेंस रिकॉग्निशन में मदद नहीं करता, ये पॉलीपेप्टाइड रिलीज में मदद करता है। ये दरअसल ये जो बॉन्ड है एसाइल बॉन्ड, उस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में मदद करता है। ये जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिव साइट के तरफ अपने आप को ये डोमेन ओरिएंट किए हुए रहता है, और साथ ही साथ ये रिलीज, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, जो एसाइल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। ये इस मिसकंसेप्शन को आप याद रखेंगे। GGQ इज नॉट फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ दिस स्टॉप कोडोन्स। वो पाथफाइंडर में गलत है। अब देखिए, इसके पास तब सवाल उठता है कि इस कोडोन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इसके पास क्या है? ठीक है, इसके पास इस डोमेन के अंदर डोमेन नंबर, ये जो बिलो में डोमेन आपको दिखाया हुआ है, इस डोमेन के अंदर इसके पास पेप्टाइड एंटीकोडोन है। पेप्टाइड एंटीकोडोन, पेप्टाइड एंटीकोडोन। ठीक है, जैसे टीआरएनए में एंटीकोडोन लूप है, इसी तरह से ये पेप्टाइड एंटीकोडोन लूप है। उसके बाद आपको पता है कि टीआरएनए के अंदर एंटीकोडोन, एमाइनो एसिड का एंटीकोडोन होता है, इसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड का कोडोन था टीआरएनए में। उसी तरह से इसके अंदर भी एमाइनो एसिड का कंजर्व्ड कोडोन होता है। जैसे अगर हम आपको इसके बारे में बात कर रहे हैं, रिलीज फैक्टर 1 की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीज फैक्टर 2, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीज फैक्टर 1, and the release factor 1 the peptide anticodone is PAT। पैट मतलब प्रोलीन, एलानीन एंड थ्रियोनीन। जो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि आपके पाथफाइंडर में जो बात लिखा हुआ है कि GGQ हेल्प फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ दिस टर्मिनेशन कोडोन, वो गलत है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सही कैसे है कि ये वाला पैट एक्चुअली पैट ऑफ रिलीज फैक्टर 1 रिकॉग्नाइजेस दिस स्पेसिफिक कोडोन। आपको थोड़ी देर पहले बात हुई है कि रिलीज फैक्टर 1 रिकॉग्नाइजेस UAA एंड UAG। तो ये पैट प्रोलीन, एलानीन और थ्रियोनीन रिकॉग्नाइज करेगा किस सीक्वेंस को, कोडोन, किस कोडोन को, UAA और UAG को। इसलिए इस मिसकंसेप्शन को दूर कर लें कि GGQ हेल्प फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ कोडोन्स। एक्चुअली GGQ हेल्प फॉर द ब्रेकेज ऑफ और हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल बॉन्ड बिटवीन tRNA एंड द पॉलीपेप्टाइड चेन, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये मिसकंसेप्शन क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अब हमारे पास जो दूसरा, हम लोग के पास, ये आप जरूर नोट डाउन करेंगे, अब हमारे पास जो दूसरा रिलीज फैक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट रिलीज फैक्टर है, रिलीज फैक्टर 1 एंड रिलीज फैक्टर 2। कौन सा रिलीज फैक्टर है?
रिलीज फैक्टर 1 की बात कर ली हम। रिलीज फैक्टर 1 में जो ये पेप्टाइड एंटीकोडोन पैट है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ यूएए एंड यूएजी। अब देखिए रिलीज फैक्टर 2 की बात कर रहे हैं, ये देखिए ये हमारा रिलीज फैक्टर 2 है। ये दोनों रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 क्या है, ये मॉलिक्यूलर टीआरएनए मिमिक है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी ये जो कंजर्व जीजीक्यू सीक्वेंस है इसमें भी है, इस डोमेन में एक्सोन्यूक्लियस डोमेन। ये बात कर रहे हैं हम लोग रिलीज फैक्टर 2 का। रिलीज फैक्टर 2 रिकॉग्नाइजेज विच कोडोन, यूएए एंड यूजीए, ये बात आप याद रखेंगे। फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ यूएए एंड यूजीए इट हैज एंटाइकोडोन पेप्टाइड सीक्वेंस, ट्राइपेप्टाइड सीक्वेंस दैट इज नोन एज एसपीएफ। यहाँ पे जो सीक्वेंस है इसके पास, यहाँ पे क्या था, पैट है और इसके पास एसपीएफ है। एसपीएफ का क्या मतलब हुआ, सेरीन, प्रोलीन, उसके बाद फिनाइल एलानीन। एफ को किससे लिखते हैं, एफ के लिए किस अमीनो एसिड को लिखते हैं, फिनाइल एलानीन। तो क्या हुआ, सेरीन, प्रोलीन और फिनाइल एलानीन। एंड दिस ट्राइपेप्टाइड रिकॉग्नाइजेज विच स्टॉप कोडोन दैट इज यूएए एंड यूजीए। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब इस साइड पे चूंकि कोई भी रिलीज फैक्टर अकॉर्डिंग टू द ऑकरेंस ऑफ विच स्टॉप कोडोन इज हियर, द रिलीज फैक्टर विल बी रिक्रूटेड। टीआरएनए चूंकि स्पेसिफिक टीआरएनए इसके लिए नहीं है, तो उसका जो हमारा रिलीज फैक्टर है, जो मिमिक है, ये ए साइड पे आके लगेगा। अब ये ए साइड पे हमारा, ये जो हमारा ए साइड पे ये आके लग गया। मान लिया कि इस साइड पे, इस ए साइड पे जो कोडोन था यूए है, तो कोई भी रिलीज फैक्टर लग सकता है, आइदर रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2। तो हम लोग यहां मान लिए कि रिलीज फैक्टर 1 यहां आके, रिलीज फैक्टर 1 आके यहां लग गया। अब रिलीज फैक्टर 1 का काम क्या था, इसके अंदर जो देखिए ये डोमेन, आप एकदम इंपॉर्टेंट डोमेन है ये डोमेन। दिस डोमेन विल बी ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिव साइट। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज देखिए इस एक्टिव साइट की तरफ ये ओरिएंटेड है, इस तरफ नहीं है। ये ओरिएंटेशन इसका इस तरफ है। क्यों, फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस बॉन्ड। ये जो एसाइल बॉन्ड है, एसाइल बॉन्ड, इसके हाइड्रोलिसिस में ये हेल्प करता है। और जैसे हाइड्रोलिसिस ये कर दिया, उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपको ये दिख रहा है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन ये वाला, ये रिलीज हो जाएगा बाहर। ये पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाएगा, ये पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज होगा। ये पॉलीपेप्टाइड चेन इसीलिए चूंकि ये मदद करता है रिलीज होने में इस पॉलीपेप्टाइड चेन को, इसलिए इसका नाम है रिलीज फैक्टर। ठीक है, अब देखिए यहां तो ये रिलीज हो गया, ये रिलीज हो गया, या बाहर हम लोग को दिख रहा है कि ये रिलीज हो गया, पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम ये हुआ कि अब आफ्टर रिलीज ये जो हमारा रिलीज फैक्टर है उसको ए साइड से हटाना है। ठीक है, अब इस ए साइड से हटाने के लिए देखिए इसको ठीक से समझना होगा। ये ए साइड से इस रिलीज फैक्टर को रिमूव करना है। इस ए साइड से रिमूवल के लिए अब दूसरा रिलीज फैक्टर, जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि 3 तरह का रिलीज फैक्टर है, रिलीज फैक्टर 1 एंड रिलीज फैक्टर 2 एंड रिलीज फैक्टर 3। तो 2 रिलीज फैक्टर 1 और 2 हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉप कोडोन। अब ये तीसरा जो रिलीज फैक्टर है, ये रिलीज फैक्टर 3 है। अब ये रिलीज फैक्टर 3 क्या करेगा, ये रिलीज फैक्टर 3 समहाउ हियर इट विल बी बाउंड, और ये क्या करेगा कि ये जो रिलीज फैक्टर है, रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2, इसको रिमूव करेगा। इट विल रिमूव फ्रॉम द ए साइट।
और इस रिलीज फैक्टर के बारे में कभी कभी इंपॉर्टेंट बात ये जीटी पेज है, इसको एनर्जी चाहिए जीटीपी के फॉर्म में। बाकी रिलीज फैक्टर 1 और 2 को एनर्जी जीटीपी के एनर्जी नहीं चाहिए, आइदर किसी भी फॉर्म के अंदर एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन ये रिलीज फैक्टर 3 को एनर्जी चाहिए। क्यों एनर्जी चाहिए? फॉर द रिमूवल ऑफ दिस रिलीज फैक्टर आइदर 1 और 2 फ्रॉम द ए साइट। अब देखिए ये रिलीज फैक्टर जो हमारा ये रिलीज फैक्टर है RF1, ये अब बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो मतलब ये जगह अब खाली हो गया। देखिए ये जगह खाली हो गया, अब ए साइट वैकेंट है, ए साइट वैकेंट है, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला हम लोग 3 चीज बात की है, रिलीज फैक्टर 1, रिलीज फैक्टर 2, रिलीज फैक्टर 3। रिलीज फैक्टर 3 का क्या फंक्शन है? फॉर द रिमूवल ऑफ रिलीज फैक्टर 1 और 2 फ्रॉम ए साइट, ठीक है, ये रिमूव कर दिया। ये जीटी पेज है, इसको एनर्जी चाहिए जीटी के फॉर्म में। अब फर्दर क्या मतलब है? फर्दर है कि ये जो राइबोसोम है, स्मॉलर सब यूनिट, बिगर सब यूनिट और एमआरएनए, इसको डिसोसिएट किया जाए, तो इसके लिए एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं आरआरएफ। ये क्या है? राइबोसोम रिलीज फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? राइबोसोम रिलीज फैक्टर। ये भी मॉलिक्यूलर मिमिक है, किसके? टीआरएनए के। किसके मिमिक है? टीआरएनए के मिमिक है। अब ये क्या करेगा? देखिए ये देखिए, ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये मॉलिक्यूलर मिमिक है टीआरएनए के, मतलब ये देखिए यहां से हम लोग ऐसे देखते हैं कि ये जो हमारा आरआरएफ है, ये आरआरएफ अब आके जैसे रिलीज फैक्टर इस वैकेंट हुआ है ये साइट, अब दूसरा एक मॉलिक्यूलर मिमिक इसको आके ऑक्युपाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आरआरएफ। मतलब ये आरआरएफ आके यहां लग गया। अब ये आरआरएफ साथ में, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, CSIR नेट के अंदर 2013-11 सब में पूछे हुए हैं स्टेटमेंट में। ये जो आरआरएफ है ना, आरआरएफ के साथ एक और इलोंगेशन फैक्टर ज्वाइन करता है जिसको बोलते हैं इलोंगेशन फैक्टर G, प्लस एक इनिशिएशन फैक्टर आके इसके साथ ज्वाइन करता है इनिशिएशन फैक्टर 3। तो आप देखिए ये जो आरआरएफ है, राइबोसोम रिलीज और कभी कभी रिसाइकिल बोलते हैं। ये रिलीज, राइबोसोम रिलीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा फेमस वर्ड है। राइबोसोम रिलीज फैक्टर या राइबोसोम रिसाइकिल फैक्टर, ये एक्चुअली इसके साथ साथ आरआरएफ के साथ इलोंगेशन फैक्टर G एज वेल एज एक इनिशिएशन फैक्टर है IF3, तीनों ज्वाइन करता है। क्यों ज्वाइन करता है, ये इस बात को समझते हैं। अब देखिए ये जैसे इस साइड पे आया और साथ ही साथ आपको पता है कि इलोंगेशन फैक्टर G है, ये भी जीटी पेज है, इसको G एनर्जी जीटीपी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए, जीटीपी के फॉर्म में एनर्जी चाहिए। ये क्या करता है? ये आरआरएफ एलोंग विथ इलोंगेशन फैक्टर G होने का क्या मतलब है? ये एक तरह का क्या है? ट्रांसलोकेज है, ये ट्रांसलोकेज है। ये इलोंगेशन फैक्टर G क्या है? ये ट्रांसलोकेज है। मतलब क्या करेगा कि ये जो mRNA है उसको वन कोडोन आगे मूव कराएगा। ये इलोंगेशन फैक्टर G इसको यहां से ये राइबोसोम वन कोडोन यहां मूव करेगा, शिफ्ट करेगा, वन कोडोन आगे फर्दर शिफ्ट करेगा। ये क्यों करेगा? ताकि ये जो अनचार्ज टीआरएनए है, ये ई साइड पे, जो ई साइड पे अनचार्ज टीआरएनए है, ये रिलीज हो जाए। ये अब बाहर आ जाएगा हमारा, ये जो टीआरएनए है, अनचार्ज टीआरएनए जो ई साइड पे था, अब ये बाहर आ गया, ये यहां आ गया, ये बाहर आ गया। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर को ठीक से। ये अब देखिए ये बाहर आ गया, यहां जो था जैसे ये आगे बढ़ा, वन कोडोन जैसे ये मूव किया तो यहां वाला अनचार्ज टीआरएनए इस साइड के थ्रू बाहर आ गया और ये वाला अब यहां आ गया,
ये वाला P वाला यहाँ आ गया, आपको पता है, यहाँ आ गया, और ये हमारा यहाँ आ गया, P साइड पे आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि राइबोसोम रिसाइकल फैक्टर, जैसा कि इसका रिलीज फैक्टर नाम है, तो ये क्या करता है कि ये राइबोसोम स्मॉलर सब यूनिट को डिसोसिएट कर देता है अलग, लार्जर सब यूनिट 50S अलग, और mRNA जो है ये बाहर अलग से डिसोसिएट हो जाता है। और इनिशिएशन फैक्टर 3 स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के ई साइट पे, ये जहाँ ई साइट है, आपको पता है राइबोसोम में ई साइट, पी साइट और ए साइट है, इसके ई साइट पे आके ये आई इनिशिएशन फैक्टर 3 लग जाता है, ताकि ये फिर से एसोसिएट, प्रीमेच्योरली एसोसिएट नहीं कर जाए। तो यही प्रोसेस है दरअसल ट्रांसलेशनल टर्मिनेशन का, जिसमें आपको बेसिक याद रखना पड़ेगा। RRF क्या है, ये मॉलिक्यूलर मिमिक है और ये रिसाइकलिंग में मदद करता है, राइबोसोम का स्मॉलर और बिगर सब यूनिट को फिर से रिसाइकल करता है। यहाँ से ये जो स्मॉलर सब यूनिट है डिसोसिएट हो जाएगा, बिगर सब यूनिट डिसोसिएट कर जाएगा और mRNA अलग हो जाएगा। इस तरह से ये RRF का फंक्शन है। साथ ही साथ आप रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 को ध्यान से समझेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। तो थैंक यू। इससे रिलेटेड अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। ठीक है, ओके, थैंक यू।